नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपने इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाऊ की माड़ थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से खुरपी शाऊ के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इसमें शाऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय शाऊ माता की बहन है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी बहन है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी बहन के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शाऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शाऊ माता उनको देखकर बोले कि आह बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय शाऊ माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाऊ माता खुश होकर कहने लगी कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे हों और 7 बहू होंगी। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे बहू बैठे हैं। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो होली मना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनती ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां गई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब शाऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। शाऊ माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में होई माता की जय जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियो देखने के लिए।